तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वापस से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं आपको साइंस के पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये 20 तारीख को जो अपना साइंस का पेपर हुआ है, मैं तीनों सेट बताऊँगा, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। ये अभी मैं सबसे पहले सेट 1 बता रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर। तो इसका आंसर आपका होएगा सी ऑप्शन। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम और ए वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, क्योंकि उसको जलाते हैं जब ये दोनों काम होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, a metal M displays iron from aqueous solution of ferrous sulfate but fails to do in case of aqueous solution of aluminium sulfate. The metal M is, तो यहाँ पे मेटल M है वो जिंक होएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम को नहीं हटा पाता है एल्यूमिनियम सल्फेट से, पर आयरन को हटा देता है। ये जो आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो इन दोनों के बीच में आता है जिंक, तो करेक्ट आंसर डी होगा। Question number 3. A common feature observed in the crystal of washing soda, copper sulfate, Gibson and ferrous sulfate is that all. इसमें ऑप्शन सी is correct answer. Have fixed number of molecule of water crystal in one formula unit of this salt. ये इसका करेक्ट आंसर होगा। Question number 4. A metal acts on treatment with sodium hydroxide liberate a gas G. It also liberates the same gas G on treatment with dilute sulfuric acid. Based on the above information, find X and G. तो यहाँ पे X और G वो जिंक और हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि जो जिंक होता है इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे एल्यूमिनियम भी हो सकता था जिंक की जगह, पर हमें जिंक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे अपन को इनकी वैल्यू बतानी, मतलब एक तरीके से बैलेंस करना है। ऐसा क्वेश्चन लगभग आता ही रहता है, ये सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ था। इसमें ऑप्शन डी आएगा, आप इन वैल्यूज़ को पुट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। Question number 6. During electrolytic refining of copper, the anode, the cathode and the electrode used respectively are. इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि एनोड पे बनेगा इम्प्योर कॉपर, कैथोड पे बनेगा प्योर, और जो लास्ट होगा वो होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन ए आएगा। Question number 7. If we make carbon skeleton with 4 carbon atom, the two different possible skeletons will be. आपका इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, आप चेक वगैरह कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 बायो से है ये। लिस्टेड बिलो आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अम्यूबा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप्स। तो सबसे पहले आपका फॉर्मेशन ऑफ फिगर लाइक टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस, सबसे पहले ये होएगा। उसके बाद फिर फूड वैक्यूल बनेगा, यानी थर्ड एंड सेकंड, यानी कि ए और सी ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट चुके हैं, या बी या डी में से एक है। अब बाद में सेकंड आ गया, तो थर्ड गया सेकंड, बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है सीधा, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा बी ऑप्शन हो गया। फिर भी आगे जैसे बी ऑप्शन में दिया हुआ है आप देख लेना। ये इससे अपन मतलब ऐसे टाइम बचा सकते हैं अपने पेपर के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 9, मतलब विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल एक्शन कंट्रोल्ड बाय ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स इन द फिगर अबव। यहाँ पे देखो नोट कहा गया है, नहीं है। तो ये एक्स जो है ये एक्स मेड्यूला ओब्लोगांडा है, और इसका ऑप्शन बी होएगा हंगर। हंगर इसका ये कंट्रोल नहीं करता है। And also question number 10th, the mode of reproduction in Spirogyria and Planaria respectively are। तो स्पायरोगायरिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है और प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, द प्लांट हार्मोन प्रोमेटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड्स। तो ये हो गया साइटोकिनिन एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, और ये करता है एप्सिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपके अभी तक सारे एमसीक्यू सही हो रहे होंगे।
गाइस इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए और भी मतलब अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, मतलब क्वालिटी ऑफ वीडियो इम्प्रूव कर सकूँ। मेरे को सपोर्ट करो गाइस प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 12, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप्स आर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड इट्स फर्दर कन्वर्शन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ प्रोसेस रिस्पेक्टिवली ओकर इन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होएगा, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले ग्लूकोज जो पायरुवेट में टूटता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और बाद में एरोबिक के अंदर तो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट द डेंटिस्ट होल्ड्स, sorry guys, the dentist holds the concave mirror in such a manner that teeth are positioned. तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, इन दोनों के बीच में रखेंगे तो एक लार्ज इमेज अपन को मिलेगी, और वही डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉसिबल वे टू रीस्टोर द क्लियर विजन ऑफ दोज पीपल हुज आईबॉल हैज़ इलोंगेटेड। देखो यहाँ पे हिंट दे दिया गया है, आईबॉल इज इलोंगेटेड। इसका मतलब सीधा सीधा कि इसको हाइपरमेट्रोफिया है, और उसके लिए अपन को कनकेव लेंस, सॉरी 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 गाइस, मैंने थोड़ा गलत बता दिया। आईबोज इज इलोंगेटेड, इसका मतलब इसको मायोपिया है। अगर हाइपरमेट्रोफिया होता तो आईबॉल स्मॉल हो जाती, सॉरी गाइस। तो इसके अंदर ऑप्शन बी कनकेव लेंस आएगा। मायोपिया के जो भी इससे सफ़र करते हैं वो कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर सी लेक्स एंड गार्डन। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेट आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट आर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए बी सी तो इसके फ़ायदे दिए हुए हैं। अब आपके 4 असर्शन रीज़न के क्वेश्चन हैं। मैं तो 3 ही सोच रखे थे कि 3 आएंगे, पर 4 आ गए, 2 बायो से आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रीन सनलाइट, एकदम सही है। रीज़न इसका है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड टेक प्लेस बाय सनलाइट, रीज़न भी सही है। और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। Equation number 18, assertion the embryo get nutrition from the mother's blood with the help of special tissue called placenta, एकदम सही। रीजन प्लेसेंटा इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आएगा कि असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 19, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलिनॉइड कैरिंग ए करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट, ये भी एकदम सही है। रीजन द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ इट्स कंडक्टर, ये भी सही है। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, ये ऑप्शन ए गलत है यहाँ पे। और रीजन द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, तो रीज़न सही दे रखा है पर असर्शन गलत है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इधर। इसी के साथ सारे एमसीक्यू ख़त्म होते हैं। आई होप आपके सारे एमसीक्यू सही हो, और आप इस सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, जिससे मैं आगे आने वाले सभी पेपर के और सारे सेट उसी दिन ही बता दूंगा जिस दिन पेपर होगा। तो अब सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर एक्स इमर्ज गैस ऑफ करेक्टरिस्टिक odor when heated over flame it first loses water and change color, on further heating it decomposes and provide a solid compound y, तो identify xy and state the color change in x। तो देखो यहाँ पे जो x है वो है फेरस सल्फेट के क्रिस्टाइल, यानी कि Fe
SO4.10H2O, ये यहाँ पे X है। और जो Y है वो होगा मतलब कि एनहाइड्रस FeSO4, ये होगा Y। और जो कलर होगा वो जो चेंज होएगा वो होएगा कलरलेस, यानी कोई कलर होएगा ही नहीं। ठीक है। एंड अब ना 22nd क्वेश्चन, गिव रीजन। The male reproductive organ responsible for formation of germ cell is located outside a body abdominal cavity। मतलब कि जो स्क्रोटम होता है वो आउटसाइड ऑफ बॉडी क्यों होता है? क्योंकि इसको मतलब अलग टेम्परेचर चाहिए, वैसा टेम्परेचर नहीं चाहिए जो बॉडी के अंदर है, इसको कूल टेम्परेचर चाहिए अपने सराउंडिंग से, इसलिए वो मतलब अपने बॉडी के बाहर होता है, ना कि अंदर। अब कि इसका बी पार्ट है, द रोल ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट अलोन द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस आर वेरी सिग्निफिकेंट। अरे मतलब कि ये जो वास्ट डिफरेंस से मतलब जो स्पर्म आते हैं तो बीच में वो ग्लैंड्स मतलब का क्या काम है उनका? तो मतलब वो ग्लैंड्स उसको प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, ये सब करती हैं, जिससे क्योंकि स्पर्म को अभी काफ़ी लंबा डिस्टेंस चलना है, उसको जाके फर्टिलाइज होना है, उस सब के लिए रेडी करती है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ लिम्फ इज़ फॉर्म्ड। मतलब कि जैसे कि कोई मतलब ब्लड है, आर्टरी है, वो ब्लड लेके जा रही है सेल को, सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है ब्लड, और बीच में कुछ ब्लड बाहर रह जाता है, तो लिम्फ होता है वो उस ब्लड को लेके वापस उसके अंदर जो आर्टरी होती है उसके अंदर डाल देता है, यही लिम्फ होता है और ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। और यहाँ पे और में सेकंड दिया हुआ है बी में, आइडेंटिफाई एक्स। तो इस फिगर के अंदर जो एक्स है वो बोमेंस कैप्सूल है। एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ये इसका रोल है। इसमें बी पार्ट है, वाई सम सब्सटेंस आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इनिशियल फिल्ट्रेट ऑफ यूरिन along with tubular part of nephron। कि इसमें आपका आंसर आएगा कि उसके अंदर कुछ अभी भी मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स रह जाते हैं, जैसे कि वाटर, प्रोटीन वगैरह, तो उनको वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन एंड वाटर एंड कंपेयर टू मीडिया। तो मतलब ये आपको वैल्यूज़ तो दे दी है और अब इनको कंपेयर करना है, ये तीनों दे दिए, सिर्फ कंपेयर करना था, इसमें कुछ और था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट टू एप्लीकेशन ऑफ जूस लॉ फिटिंग। एक तो हीटर हो गया, या फिर एक हीटर लिख देना, और सेकंड जैसे कि बल्ब हो सकता है, जो मतलब जो टंगस्टन वगैरह के बनते थे, फिलामेंट में यूज़ होता था वो वाला बल्ब। ये दो आपके एप्लीकेशन हो गए। क्वेश्चन नंबर बी, बी पार्ट मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें तो एसआई यूनिट लिखनी थी और उसके अंदर मतलब कि रिलेशनशिप बताना था कि क्या है मतलब इन दोनों के बीच में। और बी के अंदर दिया हुआ है कि इनके अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इन सब में क्या होएगा। तो जो आंसर है वो अभी मैं कैलकुलेट, तो आपका आंसर इसके अंदर आएगा 12/11, ये इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ आर ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट इन एनी फूड चेन। क्योंकि मतलब वही होते हैं जो सोलर एनर्जी 1% सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फूड बनाते हैं, इसी वजह से आगे के ट्रॉपिक लेवल चलते हैं। बी पार्ट, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब कि एनर्जी तो एक तरफ ही जाएगी ना, मतलब बाई डायरेक्शनल तो हो ही नहीं सकती वो। कि जैसे कि आप बताओ, लॉइन से एनर्जी डियर में थोड़ी ना आ सकती है, डियर की जाएगी ना उधर, 10% लो यहाँ पे फॉलो होएगा। ये था ये क्वेश्चन। सेक्शन सी का 27th क्वेश्चन, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखना था, और ये हाउ डज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना था, और बेकिंग सोडा से मतलब जो सोल्वी प्रोसेस होती है उसके अंदर बेकिंग सोडा बनता है, और वहीं से इसका क्रिस्टलाइन करके आपका क्या है, ये जो वॉशिंग सोडा है ये बन जाता है।
और इसके लिस्ट 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, 2 यूजेस आप कोई भी लिख दो कि वॉशिंग ऑफ क्लॉथ इन लॉन्ड्री, या फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम आता है खूब सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, या मतलब इसके अंदर बताना है कि इन तीनों के अंदर कंडीशन बतानी है, मतलब क्या क्या होगी, किसके अंदर कोरोड हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वही बतानी है। क्योंकि जैसे कि ए के अंदर है वो ऑयल के ऊपर ऊपर वाले तक यहाँ तक का कोरोड हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट कोरोड नहीं होएगा क्योंकि वो ऑयल के नीचे है और एयर पास नहीं होएगी। यहाँ के अंदर ये पूरा ही ऑयल के अंदर है तो ये बिल्कुल भी कोरोड नहीं होएगा, ये भी कोरोड नहीं होएगा क्योंकि ये ड्राई एयर है, इसलिए कोरोड नहीं होएगा, मॉइस्चर है ही नहीं इसके पास। और अब अपना 29th क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड वन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, इसका फंक्शन मतलब कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। बी हाउ डू लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि अगर कभी भी मतलब जैसे मान लो कोई ऑक्सीजन नहीं पहुंची लंग्स तक तो उस स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ पहले से ही रहता है कि फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रहे हमेशा, उस वजह से। और सी पार्ट है, वाई इज एटीपी नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग बींग्स, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है सबके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है, इसलिए एटीपी इसके लिए जानी जाती है। डिफाइंड फर्टिलाइजेशन, मतलब जब भी मेल गैमेट फ्यूज होता है उस फीमेल गैमेट के साथ तो फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट हैपन टू जाइगोट ओव्यूल ओवेरी एंड स्टेमन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में बदल जाता है, ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है, ओवेरी उसके अंदर पूरे फ्रूट में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, इसके अंदर तो ये तो पूरा न्यूमेरिकल बेस था, इसके अंदर आपको फोकल लेंथ निकालनी थी और कौन सा है इसके डिफेक्ट माइनस में दिया हुआ है, यानी कि लेंस होएगा कनकेव होएगा यानी कि मायोपिया, इसके अंदर दिक्कत होगी। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में नेचर साइज आपको बतानी है क्या क्या था, वो आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम है, आपको सारी वैल्यू दी गई है। इसके अंदर फॉर्मूला आपका लगेगा कि रजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ये इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर आपको सारी वैल्यू रखनी है तो इसकी वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी, सॉरी लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। और 33rd क्वेश्चन है, द थर्ड वायर ऑफ अर्थ कनेक्टेड टू वेरी इंपॉर्टेंट इन, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है क्योंकि जो भी करंट बच जाता है, जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर लेके और आते हैं और जाते हैं, उनके बीच में जो भी चार्ज बच जाता है तो वो करंट लगा सकता है, तो ये अर्थ वायर उसको अर्थ के अंदर ले जाता है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह ये लगना चाहिए। लिस्ट टू प्रिकॉशन टू बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग, कि पैरेलल में लगाने चाहिए पहले तो सारे, और दूसरा कि एक ही फ्यूज़ के अंदर खूब सारे हाई वोल्टेज के अप्लाइंसेस ना लगाएं। सेक्शन डी है 34th क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय द होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उनके बीच का 14 यू का डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, कोई भी दो का फार्मूला लिखना है पर वो कीटोन के ग्रुप से होने चाहिए। बी पार्ट है, राइट केमिकल इक्वेशन, इथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखनी थी और इथेनॉल के साथ लिखनी थी, तो बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जहाँ से भी पढ़ा टीचर्स ने भी बताया होगा वो है कि वो सेम टू सेम रिएक्शन लिखनी है और इसके अंदर इस बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना था बस। और बी पार्ट है, इसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन लिखना है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इसका कुछ ऐसा सा बनेगा जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है। क्वेश्चन बी है, इसके अंदर भी वो कि वो सेम है, इन तीनों के साथ रिएक्शन बतानी है इसकी बस। 35th क्वेश्चन, एनालाइज करना और क्या बताना है, जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी है ना, आयोडीन डेफिशिएंसी है तो उसके पास मतलब उसका जो थायराइड है वो स्वेल कर जाएगा, थायरोक्साइन हार्मोन की वजह से है। और ड्वार्फिज्म हो जाता है अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये थर्ड है, यहाँ पे टेस्ट्रोजन आ जाएगा टेस्टिस से। ऑप्शन बी है, एक्सप्लेन टू रीजन विच नेसेसिटेट द नीड ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई भी दो रीजन बता देने हैं जो केमिकल कम्युनिकेशन के अंदर काम आए, कोई भी दो बता देना आप। या फिर नीचे इधर बताने थे कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री के बीच में एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसका डायग्राम। ये तो सेम सेम ऐसा बुक के अंदर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन उठ के आ चुका।
फिर ये जो और के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो मतलब कई क्लासों में करवाया हुआ सेम क्वेश्चन आ गया बिना कुछ छूटे। इसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना था, यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी थी। फोकल लेंथ इस वाले से निकल जाती क्योंकि ये दिया हुआ है आपका 2 ऑफ f 40 है तो f हो जाएगा 22, उस तरफ चला जाएगा। ऐसे बी पार्ट है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन निकालना है ऑब्जर्वेशन 3 के हिसाब से। यूवी दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। और ये सेम 3 है, कोई भी दो डिफरेंस बताने मतलब कि जो इसके अंदर है यहाँ पे तो मतलब इमेज जो है वो दोनों माइनस माइनस साइन कट जाएंगे मैग्नीफिकेशन के अंदर, तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी और इसके अंदर रियल बनेगी। ऐसे एक डिफरेंस और लिख देना था, जैसे कि इमेज अब बियॉन्ड द लेंस बनेगी और इसके आगे बनेगी, वैसे कुछ बता देना था। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई। इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, केस बेस्ड स्टडीज़ के हैं ये। जो ये केस स्टडी दी है इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कुछ उठता भी नहीं, सीधा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, टाइम बचता है। एलिमेंट ए हैज़ एटॉमिक नंबर 16, यानी क्लोरीन की बात कर रहा है ये। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये पहुंच जाएगा अपने नोबल गैस के पास। और सिंगल बॉन्ड बनाने और डबल बॉन्ड बनाने, इसका आप पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसके अंदर साफ साफ दिख जाता कि डबल एक ही है, सिंगल कितने हैं। और सी पार्ट है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NH3 यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मतलब पहले तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने कैसे बनाए, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का आपको इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दिखाना था बस। और के अंदर दिया वाई कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ना ही तो गेन कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही दे सकता है, तो ये सिर्फ शेयर कर सकता है इसलिए। फिर 35th क्वेश्चन है व्हाट आर क्रोमोसोम। ये साथ साथ डेफिनेशन आ गई। व्हाट वाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स आर कोल्ड मिसमैच्ड, क्योंकि मेल्स के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं बल्कि फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं, इसलिए ये मिसमैच्ड बोलते हैं इसको। सी है सो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 रहेगी, मतलब आपको सेक्स डिटर्मिनेशन वाला चार्ट बनाना था यहाँ पे। और के अंदर यह मेंशन टू एग्जांपल ऑफ एनिमल वेयर सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड, जैसे कि स्नेल वगैरह, ये एग्जांपल देने थे कोई भी दो। क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसके अंदर पहले तो बताना है कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से क्यों निकलते हैं, साउथ पोल में क्यों जाते हैं, इसका कोई भी रीज़न दे देना था। और क्वेश्चन नंबर बी है रिलेशन बताना है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही उनके बीच में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। जितना वो पास होंगे क्लोज होंगे ना, उतनी ही इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर मतलब सी ऑप्शन, सी पार्ट में नो टू फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर दोनों इंटरेक्ट हो जाएंगी तो वो तो कोई दो डायरेक्शन दिखाएंगी, बल्कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। सेकेंड पार्ट है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ ए डायग्राम। मतलब कि जो ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला, यही आप बना सकते थे, एकदम सही है। ऐसे बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर सोलिनॉइड बनाना था एक, ऐसे यूं करके यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, इधर कोयल वगैरह लगा देनी थी, वैसे करके ये बनाना था आपको, एक सोलिनॉइड बनाना था। यही था आपका पूरा पेपर। और आई होप आपके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। मैंने सब आंसर बता दिए, लगभग सारे आंसर कवर कर दिए, जो इजी इजी थे वो मैंने नहीं बताए। तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको जो भी पेपर होंगे उसी दिन ही आपको वीडियो डाल दूंगा मैं इस यूट्यूब में, मेरे चैनल पे आप देख लेना, सारे आंसर उसमें बताए होंगे। थैंक यू गाइस, बाय।